अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, खुश सर्दी और तवील खुश सारी की वजह से किसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। आइए गांव चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर लोग क्या कर रहे हैं। चौधरी साहब भी अज इंज गायब होए ने जिवें धुंद च सूरज गायब हुंदा है। हद हो गई है। ओ पुत्र वाजे, ओ बेटा चौधरी साहब नूं वेख किथे रह गए ने? ओ डूढ़ घंटा हो गया बैठे आ। चाचा जी तुहानू किन्नी वारी क्या मेरा सही ना लिया करो। ठीक है तुहानू लकवा होया है पर बाकियों दे ते तुसी सही ना लेंदे हो। मैं ताड़ी इन्नी इज्जत करदा, हर वेली मेरा पुठा ही ना लेंदे हो। मेरा असल ना है चौधरी शहबाज। शाबाश पुत्र, ठीक है तेनू गुस्सा लगा है मगर बकवास ते ना कर। वो चौधरी शहबाज ही ना रख लिया, तेन थकावट नहीं हुंदी? मां प्यो नूं चाहीदा सी पुत्र को तेरी सेहत के मुताबिक तेरा नां रख दे। न्यौला रख लेंदे, गुलहरी रख लेंदे, किरला रख लेंदे। चलो ज्यादा तेरे नाल प्यार करते हैं, लाड करते हैं ते तोता रख लेंदे। सीधा चौधरी शहबाज नूं ही हथ पा लिया उन्हां। अहमदुल्ला साहब, आप क्यों उससे जिद कर रहे हैं? आप उसका नाम सही से पुकारा करें। अच्छा जनाब, चौधरी शहबाज साहब सानू की आपे शहबाज शरीफ के बंदियां कोलों कुट खा लेगा। तुसी बुजुर्गों को बंदा की कवे तानू। और चौधरी शहबाज साहब अंदर जाके वेखो तो सही, चौधरी साहब किथे ने? तानू 10 वारी दस्या है कि चौधरी साहब एक जरूरी काम तो बाहर गए ने। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ IMF ਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਕ ਬਿਸਕੁਟ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆ। ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਰਟਿਆਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। तुसी फिर इंज करो कि उन्नी देर तक करो हो आओ, अजय चौधरी साहब नू टाइम लगना है आने विच। आप लोग किसी जरूरी काम से आए लगते हैं, इसीलिए बार बार चौधरी साहब का पूछ रहे हैं। खैरियत तो है? खैरियत ही है बाबू जी। और वेले साहब मैं सोचा कि झट चौधरी साहब के कोल बह आइए। उतो मुलाजम एडे बदतमीज रखे ने कि चाह पानी भी नहीं पुछदे। तेनू कद लई चाह पानी पुछण? तू ट्राली इटां दी लाई है या तू 10 कोवां तो टुरदा आया जेड़ा आंदे तेनू चाह पुछण लग पैण? उतो इंज कहण दिया वेला सा जिवें तैनू अज बैंक चों छुट्टी सी। सारी जिंदगी तेरी वेल पुणे च लंघ गई है। अल्लाह बख्शे अली मुमताज साहब मेरे वालिद साहब इहदे बारे चाहते हुंदे हन, ये मेरे मुंडे ने सारी जिंदगी कख नहीं करना। इहनू ते कोई पका के दे छड्डे ते इहने खा लैणी, नहीं ते भुखा ही मरेगा। चल भा तू किहड़ा मेरे मूंह दे च बुरकियां तोड़ तोड़ के पा रहा? ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ। ਸਾਬਤ ਰੋਟੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ CD ਪਲੇਅਰ ਚ CD ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। यार आप एक दूसरे से लड़ लड़ के थकते नहीं हो? जब देखो झगड़े होते हो। लगता नहीं है कि आप एक दूसरे के सगे भाई हो। अली साहब ये तो एक्सरसाइज होन डी है। दंगल ते उदों शुरू होना जदों चाचे दा मुंडा ते ताए होरां दा दमाद राणा साहब आणगे। ਉਹ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ? ਮੈਂ ਘਸੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾ ਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਇਆ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰੋਬ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਂਡੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੰਨ ਚਾੜ ਲਿਆ? वाह जी वाह, राणा साहब मूलियां ते गाजरां लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। और राणा साहब किथों लैके आए ने? शहजादू लैके आया। राणा ते सुबह का नजर ही नहीं आ रहा। ਉਹ ਅੱਬਾ ਉਹ ਧੁੰਦ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। बल्ले 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 हर पासे राणा साहब निकलता है। राणा है कि मानो बिल्ली है?
ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਆ ਮਾਨੋ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੂ ਬਹਿ ਉੱਥੇ। अब बह जा आराम नाल, इसलिए मैं तेरा देसी घ्यो बंद कीता है। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आओ जी मुख्तार साहब। राणा साहब नहीं नजर आ रहा अज। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। पा पुछ ते ले, उन्हां दा कोई काम फसिया होना। ਓਏ ਆਹੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਸ ਜਾਵੇ। ओ यार ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। बस जी ये साडे जिउंदियां जी हल हुंदे नजर नहीं आउण डे। ਓਏ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਓਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਐ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਮੇ ਫੂਫੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਭ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। अस्सलाम वालेकुम चौर जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਾਗੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। नहीं जी वो तो नजर आ रहा है। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੀਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ओ चाचा फुल दी कदर माली जानदा है। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਸੇ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣਫਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਰਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਏ? ਉਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਾਲੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 4 ਹੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ जी ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ? जी हाँ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ? ਉਹ ਸਾਫੀ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਫੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। मगर राणा साहब, पौधों का स्प्रे तो जहरीला होता है। ਪਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਰਾਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਸ਼ ਜਾਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੂ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਏ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅੰਗਰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਛਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੇਤ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਕੀੜਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚ ਲੰਘਿਆ ਕੀੜਾ। अच्छा जी, ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਲੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ। ਆਹਾ, वो किस तरह? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਓਏ ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ।
ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਧਰਜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਭਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਾਂ। ਪੁੱਤਰੇ ਜਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਜਲਾ ਕਹੋ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੀਰਾ। ਗਾਣੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ। 1 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਛਾਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਰੋਣ ਇੰਜ ਡੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਬੀਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਹੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਧਰੀ ਖਾਂਡੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਗਾਜਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਆਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਗਾਜਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਠਾਸ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਗਾਜਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਛੱਡੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। 4 ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਲਾਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 8 ਦੇ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, 8 ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੇ। 8 ਮੁਰੱਬੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਅਸਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਵੜਦਾ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜੇ? ਹਟ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ ਵੇਂਦੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰੱਜਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਮਰਾਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਮਰਾਦ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜੇ, ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਦਾਗੀ ਮਾਲ ਜੇ, ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਗਲੇ ਆ ਮਾਲ ਜੇ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਏ ਆਹੋ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਰਾਣੇ ਦੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ। ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ रेस्टोरेंट ਜਾਂਦੇ ਆ। ऐसे में हैरान हूं कि आपके गांव में किसी का एक दूसरे से इत्तेफाक ही नहीं है। हर वक्त एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, खेती बाड़ी कारोबार को तबाह कर रहे होते हैं, और चौधरी साहब आप भी बैठे हुए ये तमाशा देख रहे होते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਜੈਲਸ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲੂੰਬੜ ਬਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੂੰਬੜ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਣਾ। ਆਂਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ही नहीं। शेर बन के जो मैं वहू करा तो उदों फिर ताड़ियां मार दे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक्सक्यूज मी, ये गोगे वाली बात खबर में लिखी हुई है? आपको मालूम है कि न्यूज़ जेम्स बॉन्ड सारी लिखी हुई खबर नहीं सुनाता, बीच में खुद भी थोड़े से मसाले डालता है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, अल्लाह ताला सबको ईमान वाली जिंदगी दे और मुसीबतों से बचाए रखे। आमीन। आपने देखा होगा, बल्कि लतीफे के तौर पे आपने लाजमन सुना होगा कि किसी फांसी के मुजरम को जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं सरंगी सीखना चाहता हूँ। ये लतीफा इसलिए बना हुआ है कि म्यूजिक को समझने वाले लोग जानते हैं कि सरंगी जो है वो 100 साल में भी पूरी नहीं सीखी जा सकती। इसलिए फांसी से पहले मुजरम ने, खान साहब होगा कोई म्यूजिक को समझने वाला, उन्होंने कहा भाई जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं सरंगी सीखनी है। यानी उसने फांसी से पहले अपने मजीद 100 साल शेड्यूल को बता दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसका दिमाग जो है अजीजी जैसा है। अल्लाह को लो खैर मांग, वहां पे दाद दिया करो जहां बनती हो। डर गया, यानी वो चाह रही है कि अजीजी नु पहले अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फांसी का ऑर्डर हो फिर वो अजीजी ये बात करे। इसे शासन को पता नहीं ना कि अजीजी को सरंगी थोड़ी बहुत ही आती है। यार मत करो इस तरह की बातें, मेरा दिल दहल जाता है। हाय हाय। इसी किस्म की आपको खबर सुनाने लगा हूं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की जेल में सजा याफ्ता फांसी के मुंतजिर इंतहाई मोटे शख्स ने आखिरी ख्वाहिश में डबल चीज बर्गर, पिज्जा, फ्राइज समेत फास्ट फूड की डबल फैमिली डील मंगवा ली। आखिरी ख्वाहिश में किसी से मिलने या माफी मांगने की बजाय खाने की फरमाइश सुनकर जेल का अमरा हैरान रह गया और कागजों में ढूंढना शुरू हो गया कि इसका निकनेम कहीं गोगा तो नहीं है। लेकिन कानून के मुताबिक उन्होंने सारी चीजें मंगवा कर कैदी की ख्वाहिश पूरी कर दी। एक्सक्यूज मी, ये गोगे वाली बात खबर में लिखी हुई है? आपको मालूम है कि न्यूज़ जेम्स बॉन्ड सारी लिखी हुई खबर नहीं सुनाता, बीच में खुद भी थोड़े से मसाले डालता है। ऐसे मसाले मत डालो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। गोगे तुम खुश नहीं हो रहे कि इतना बड़ा प्लेटर आ रहा है, तुम खाम फांसी से डर रहे हो की कहते ने कि खांदा पींदा मर जाए तो मरे फिर। प्लेट तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी तो जिंदगी भी साथ खत्म हो जाएगी। ओके, ये जो आखिरी ख्वाहिश वाले मुजरम ने प्लेटर मंगवाया था, अगर मैं उसकी लिस्ट आपको सुना दूं तो आप कानों का हाथ लगाने लग जाएंगे। लिस्ट क्या है यारा? बारबेक्यू ब्रेस्ट, भुनी हुई चांपें, बेकन डबल चीज बर्गर, फ्राइज, कॉर्न ब्रेड, बफलो विंग्स, पिज्जा, आइसक्रीम और लाइम सोडा शामिल है। और 3-4 चीजों के नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे। गोगे तुम ना घबराओ, ये पेटू तुम्हारा भी बाप निकला है। अच्छा, ये अकेला नहीं है जिसने आखिरी ख्वाहिश का इजहार इतने अजीबोगरीब तरीके से किया है। अच्छा। वैसे तो दुनिया भर में सजाए मौत के कैदियों की सजा पर अमल दरामद से कबल उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ जी। और अमूमन कैदी अपने प्यारों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसने खाने की फरमाइश कर दी। इससे पहले भी इसी जेल में एक कैदी को 2017 में जी खाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अच्छा। ये कैदी जिसका नाम कैथ थारपे था, उसने कहा कि भाई जी स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट, एक रोस्ट, बीफ सैंडविच, चटनी के साथ। अगर चटनी ना आई तो मैं नीचे फिर फांसी लगना। चटनी बहुत जरूरी है। और एक फिश सैंडविच
फिर फ्राइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों के फ्राइज खा जाता होता था। उधर से मुझे फ्राइज का चस्का लग गया हुआ है। और साथ ऑनियन रिंग्स भी दे दे, और एप्पल पाई भी होना जरूरी है, और वनीला मिल्क शेक जरूर होना चाहिए। अगर मैं नहीं फांसी लगन मंगाना पड़ गया अमले को। उन्होंने क्या भाई जी तो जिद करन लग पिया है, और आखिरी खाश भी ऐसी ही पूछी, उन्हें आप ते दसी नहीं। उन पूछ बैठे और वो 10 बैठा तो मंगाओ फिर फटाट। तो जब उसने फ्राइज मंगाए तो उन्होंने कहा नहीं कि अपने फ्राइज को पहचानो। इसे फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। वो फ्राइज और होते हैं जिसको तुम नहीं पहचान रहे। अच्छा, ये सिर्फ जो कैदी होते हैं फांसी लगने वाले, यही नहीं सिर्फ अजीबोगरीब आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते, और भी बहुत से लोगों की आखिरी ख्वाहिश बड़ी बड़ी अजीब सामने आई है। जैसे मलका बरतानिया के जो शौहर थे शहजादा फिलिप, जिनकी शक्ल हल्की हल्की मुझसे मिलती थी। अल्लाह का नाम लो, क्या फजूल बात कर रहे हो, वो बड़े हैंडसम थे। यानी उन्होंने इज्जत देने वास्ते मैनू बेइज्जत करा देता है। आज तो मैं हैंडसम नहीं लग रहा। यार प्रिंस फिलिप की इसलिए तुम्हारे से शक्ल मिलती है अपना जेम्स बॉन्ड, कि तुम मलका एलिजाबेथ का रोल करते रहे हो। अच्छा, जो फिलिप थे उन्होंने जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी वो ये थी कि उनकी मैयत उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाए। अच्छा। प्रिंस फिलिप ने अपनी जिंदगी में मलका को कह दिया था कि करमा लिए जाना तो सारे नहीं। जब मैं वॉक जावा ना, वॉक जावा आप समझते हैं, इंग्लिश तो आप समझते ही हैं। थोड़ा बहुत लगता है कहीं सुना है। उन्होंने कहा कि जब मैं वॉकूं तो मुझे जो मैंने अपनी गाड़ी तैयार करवाई हुई या बड़े चाह के साथ मेरी मैयत को उसमें ले जाया जाए। और मलका ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा भी किया था। यार आखिरी ख्वाहिश थी। उस बेचारी ने क्या फिर अपने मुंडिया ने पुत्र की करा प्यो तुहाडा कह गए तो कड्डो फिर ओही गड्डी, असी केड़ी कैब चलानी, खाली खलोती है, कड्डो फिर। अच्छा, एक अमरीकी दादी अम्मा अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में 28 साल एक क्रूज शिप पर मुकीम रही है। क्योंकि 1997 में मरने से पहले उनके शोहर ने आखिरी ख्वाहिश ये बताई थी कि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी बहरी जहाज पर पूरी दुनिया घूमे। इसीलिए 97 साल खातून जो थी ना जी, उनका नाम था लीव वाचस्टेटर। इस तरह का ही नाम था, गलत होगा तो खुद ठीक ठूक कर लेना। इसलिए ये जो 97 साल खातून थी ना लीव वाचस्टेटर, वो बहरी जहाज पर ही रहना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे खावन की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो अब तक 100 से ज्यादा मुल्कों की सैर कर चुकी हैं। अच्छा जी। और सारी उम्र बहरी जहाज पर ही वो रहना चाहती हैं। दसो आप मर गया महाराणा समुंदर दे सुपुर्द कर गया। क्या फजूल बात कर रहे हो यार। नहीं यार, वैसे बात तो वो ठीक कर रहे ना, है कोई ये आखिरी ख्वाहिश। इसी तरह बरतानिया के एक बुजुर्ग थे पाल ब्रूम, उन्होंने अपनी फैमिली से कई बार ना हमें हंसते हुए कहा कि वो मरने के बाद चॉकलेट बार की शक्ल वाले ताबूत में दफन होना चाहते हैं। एवं कितने चॉकलेट खाते हुए कई दफा उसने हंसते हंसते कहा है। बस फिर उनके मरने पर उनकी फैमिली ने ये ख्वाहिश पूरी की, चॉकलेट बार का ताबूत बनवाया और उनको उसमें डाल के जब उठाने लगे ना तो सारे घर के बच्चे रोन लग पे, असी नहीं चॉकलेट जान देना। यानी कि बाबे आस्ते नहीं रोए, चॉकलेट आस्ते रोए यार फिर वही फजूल बात। आई एम सॉरी। अच्छा, वो जो उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चॉकलेट बार की शक्ल का ताबूत बनवाया, घर वालों ने उसके ऊपर एक चॉकलेट कंपनी का स्टिकर भी बनवा के लगवा दिया। हाँ जी, ताकि किधरे बाबे उठ के वेखण ही ना सही बने या कि नहीं। और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके ऊपर लिखवाया आई एम नट्स, यानी मैं चॉकलेट के लिए पागल हूँ। यार ये तो वाकई बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश है। नहीं तो जेडी समुंदर दे च शिप वाली है वो अकलमंद वाली है। अरे भाई वो तो मोहब्बत के नाम पर हुई ना। अच्छा भाई जी, अच्छा 2013 में
कुवैत में फांसी से पहले एक कैदी ने खौफजदा होने की बजाय सिगरेट का कश लगाने की आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर दी। जी सर, ये कैदी सऊदी शहरी था, तो उधर से फांसी लगनी थी, तो उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश दसो। उन्होंने कहा फिर मंगा लो जनाब फिल्टर वाला कोई सिगरेट। सिगरेट फिल्टर वाला होना चाहिए, फिल्टर वाला ना हुआ तो मैं नहीं लगना। बस फिर जेल के अमले ने मंगवा दिया सिगरेट। उसने लेटर काट के बड़ी आराम से सिगरेट सलगाया और उसके लम्बे लम्बे कश लिए हैं। 5-6 कश में उसने सिगरेट खत्म करके तो नीचे फेंक के जब बजाया है, वो अभी ऐसे ऐसे कर रहा था तो पीछे से उन्होंने बटन दबा दिया। उस बेचारे तो ये चाहा कि शायद मैं इंजन कीता तो बटन दबा गया। अच्छा, एक और दिलचस्प आखिरी ख्वाहिश सुन लें। भारत की दिल्ली जेल में एक मर्तबा एक मुजरम को फांसी दी जा रही थी। उससे जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ना तो अपने खानदान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, ना किसी खास खाने की फरमाइश की, ना किसी सिगरेट की फरमाइश की थी। आप हैरान होंगे सुन के कि उसने कहा, भाई जी मरन तो पहले मैनू मोहम्मद रफी साहब का गाना सुना दियो, ओ दुनिया के रखवाले। अब वो पूरा गाना सुनना चाहता। बस फिर लाया अगले ने टेप रिकॉर्डर ते ओदे ते लाता गाना ते पूरा गाना उन्हें सुनिया। तो ओदे बाद ने क्या कि लाओ हुण फांसी। देखो ना, इंसान का ज़हन है ना किधरे भी फंस जाए। अब वो दुनिया के रखवाले पे जिंदगी में पता नहीं किस ज़हन के साथ वो सुनता रहा है, तो उसने उसका इजहार कर दिया कि मुन्नू वो गाना सुनाओ। पता नहीं उस बेचारे को वो गाना सुन के सुकून मिलता हो, क्योंकि उस गाने की शायरी के अंदर अल्लाह ताला से बातें की गई है ना जी। वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हाय हाय हाय। इसी तरह की एक शटोरी लाहौर की भी है। अच्छा जी। लाहौर की जेल जो है कोट लखपत, 25-26 साल पहले उसमें एक कैदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसे इर्द गिर्द की बारकों के कैदियों के सामने एक गाना गाने की इजाजत दी जाए। दरअसल उस फांसी की सजा पाने वाले कैदी की ना जी आवाज जो थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। उसे गुलकारी का शौक भी था। अच्छा। और वो अक्सर जेल के कैदियों को गाने शाने सुनाता रहता। अच्छा। और वो गाने सुन के सारे बड़े महजूज होते थे, बड़े खुश होते थे, उसको बड़ी दाद देते थे। तो बस फिर उसके ज़हन में शायद ही आया हो कि मैं बाकी कैदियों को जरा खुश कर जाऊं। कहते हैं कि नौजवान कैदी ने नसीम बेगम का एक गाना शुरू किया जिसके बोल सुनते ही कैदी और वहां मौजूद अहलकारों की चीखें निकल गई। और जो जेल का अमला था उसकी भी हिचकियां बज गई थी, रोने लग गए थे लोग। वो गाने के बोल थे, छुप जाओ तारियो पा दियो हनेर वे, असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर वे। सिचुएशन पे फिट बैठ गया ना जी। जी जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे शो में को खाने पीने वाली बात हो तो वो तुम पे फिट बैठ जाती है। यार तुम फिर गोगे की तरफ शुरू हो गए हो। यार तुम गोगे का इस तरह साथ देते हो जिस तरह वो तुम्हारा निक्का मुंडा है। मस्कीन लगता है। इतने इतने बड़े मस्कीन भी आने शुरू हो गए। मुजफ्फर के हवाले से कहो मस्कीन लगता है तो इसी मान भी लइए। यार इस बंदे ने तो हद कर दी हुई है। ओ यार इसने एक दफा मेरे सामने विग उतारी थी, वाकई में मस्कीन लग रहा था। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और चलो जिम्मी भाई, बाहर दी कमाई चो अगर 1000-2000 दे भी दिता जे ते कोई फर्क नहीं पैंदा। और टैडी पैसे यार बहस क्या होनी है। और चलवा तू मेरे को गाड़ी ठोक देती नहीं। गौरी साहब मैंने किस लिए ठोकनी है, ये काम इसके है। इससे तो मैं 1000 गुना अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ। ये तो गाड़ी में बैठा हुआ नजर ही नहीं आता कि गाड़ी खुद ही चल रही है या ड्राइवर बैठा हुआ है। गल्ला करा लो तुसा की, और इतना भी छोटा कद नहीं है हमारा। नहीं काटे तुसा ना आलम चन्ना जिना है। वैसे अंदर ही कट्ठा कुट्ठा होया, बाहर निकल नहीं सकिया। सही चलान होया तुसा ना। चलान की जो बात है वो तो खैर ज्यादती हुआ है। बात यह है कि हम गाड़ी पे जा रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा। वो ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया, कहते हैं इशारा बंद था, तुमने क्यों अंदर आया। मैंने कहा यार इस चौक में तो इशारा लगा ही नहीं हुआ। तो कहते हैं मैं नहीं खड़ा, मैं जो इशारा कर रहा हूँ रुकने का। और मैंने कहा भाई ढूंढ इतनी है तुम नजर नहीं आए, ऊपर से आगे गाड़ी थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था।
तो कहता है नहीं तुमने चालान होएगा तो सा लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस मैंने अपना दिखाया, कहता है ये तो इंग्लैंड का लाइसेंस है, इधर का दिखाओ। मैंने कहा यार इधर का नहीं है, मैं उधर कोई 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरा लाइसेंस है। जिमी उधर तुम टैक्सी चलाते हो? यार जो टैक्सी चलाता है उसी का लाइसेंस बनता है, या उधर गाड़ी चलाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ती है? अपनी भी गाड़ी हो सकती है। बिल्कुल। उधर मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरा लाइसेंस बना हुआ है उधर का, और इतना पुराना लाइसेंस है। कहते नहीं पाकिस्तानी लाइसेंस होना चाहिए। मैंने कहा यार इधर से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के जाते हैं अपने इधर के लाइसेंस के ऊपर। उधर गाड़ी चलाते रहते हैं कुछ अर्सा तक। अगर ज्यादा लंबा उन्होंने उधर रहना हो फिर उधर का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो अगर मेरे पास यूके का लाइसेंस है तो इधर मैं गाड़ी चला सकता हूँ। अभी तो मैं कल आया हूँ। कहते नहीं जी इधर का लाइसेंस बनवाओ, उस पे तुम गाड़ी चला सकते हो। मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है। अगर इंग्लैंड वाले जो इतना अच्छा ट्रैफिक का निजाम चला रहे हैं, उधर अगर पाकिस्तानी जाके अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे कुछ देर के लिए गाड़ी चला सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं ब्रिटिश लाइसेंस पे इजाजत देते? ठंडा बोटिया गलों ने काट चलान करा, चलान कर दिया उसने। और चलो जिम्मी भाई बाहर दी कमाई चो अगर 1000-2000 दे भी दिता जे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। और टैडी पैसे बात पैसे की नहीं होती, बात तो असूल की है ना। अगर देखो अली साहब इधर जो लाइसेंस बनाता है पाकिस्तान का इंटरनेशनल, बहुत सारे कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं उधर उस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चलाने का इजाजत होता है। इतने आके अगर वो लाइसेंस बाहर का नहीं मानते तो ये तो गलत बात है। खास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो आप उधर गाड़ी चला लेते हैं। इनको भी चाहिए, ये भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आते हैं उनके पास तो लाइसेंस नहीं होता। कई साल से उधर रहने वाले लोग जब इधर आते हैं उधर गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके पास तजुर्बा होता है। वो तो सारे जो ट्रैफिक साइंस होते हैं उनको यहाँ के लोगों से बेहतर समझते हैं। इतनी सी सारी बात है। खैर ये तो एक वाकया पेश आ गया गिटकू दे नाल मैं फिर उठे जाकर पास। केड़ा गिटकू यार, केड़ा गिटकू? तुसा ना भराऊ हां मशेरा तुसा ना मशेरा ते फिर तुसा की मोडिया ते चुक लवा। असल जो बात करने वाली है वो ये है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं जी देखो इस तरह को कोई वाकया ऐसा अगर किसी और जगह पे पेश आता है तो लोग अपनी शर्मिंदगी छुपाते हैं, लोग अपनी बेइज्जती को छुपाते हैं। इधर इस तरह का वाकया हो जाए तो लोग ढोल बजाने लग पैने ने। यार क्या हो गया यार जिम्मी 51,000 बेकारी रिपोर्ट हुए ने, ढोल ना भी चुकी है तो आवाज पूरी दुनिया चले गई। यही बात है। देखो ना ये सबसे ज्यादा कस के पैंट कोट पाना है गौरी। और इसके पास भी गलत इंफॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पर देखते हैं ये उसके पीछे लग जाते हैं। और मेरे भराऊ इतने 51,000 नहीं सिर्फ 1100 लोग डिपोर्ट हुए हैं। बाकी इधर ही रोके गए हैं। जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में रोके गए हैं वो तो इधर ही रह गए। उधर से जो डिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ 1100 बंदे हुए हैं। ठीक कह रहा है जिमी, ये मामला कायमा कमेटी में भी जेरे बहस आया है और 1100 के करीब भिखारी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। हम बिला वजह अपने मुल्क को फकीर पेंट कर रहे हैं। और क्या वो क्या कहते हैं कि अपने तो कपड़ा चौकोते अपने आप ही नंगा होना है। हमें पता नहीं क्या हो गया हुआ है, हम अपनी बेइज्जती करने में भी चैंपियन बन गए हुए हैं। अब देखो ना मैं तो हैरान होता हूँ, इधर घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने बच्चों की सगी औलाद की बुराइयां बता बता के मेहमानों को हंसाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं वो इधर पाकिस्तानी कौम की बुराइयां बता बता के उन्होंने हंसाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त अपने गोरे दोस्तों को बता रहा है कि मेरी फूफी ना गुर्दा खराब सी और अस्पताल गई है ऑपरेशन कराने के लिए, उधर सज्जा गुर्दा खराब सी तो डॉक्टर ने खब्बा काट देता है। और वो सारे गोरे हंस रहे हैं। और मैंने कहा बेवकूफ इधर गोरों के अंदर डॉक्टर नेग्लिजेंस सबसे ज्यादा होती है। ये बातें कोई
ढोल बजाने वाली नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। एक उधर पाकिस्तानी बता रहा है गोरों को कि मेरे दादे ने दाढ़ खराब सी, उन्होंने कीड़ा लगा होया सी, वो दाढ़ निकलवाने के लिए गया है। हाँ। उस बेचारे दी ऊपर वाली दाढ़ खराब सी तो उन्होंने थले वाली काट दी थी। उन्हें क्या कि मेरी तो उतली दाढ़ खराब सी, तुसी थले वाली काट दी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि कीड़ा थले वाली दाढ़ दे उठे खलो के तो उतली दाढ़ खा लिया। इधर जो लतीफे बने हुए हैं वो उधर रियल में फिट करके ते गोरिया नु हंसाने। सही बात है, ये तो एक लतीफा बना हुआ है। यार एक पाकिस्तानी ने तो हद कर दी। वो अपने गोरे डॉक्टर को बता रहा है कि मेरा वालिद पाकिस्तान में ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गया है। हाँ। ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर कह रहा है मेरा फोन नहीं मिल रहा। अच्छा। और दूसरे डॉक्टर ने उस डॉक्टर के फोन के ऊपर बेल दी है तो मेरे वालिद के पेट के अंदर से मौलाना तारक जमील की आवाज आनी शुरू हो गई। वो पता चला कि उस डॉक्टर ने अपने फोन पे बेल की जगह पे मौलाना की आवाज लगाई हुई और ऊपर से हंस हंस के बता रहा है कि मेरे सारे भाई मेरे वालिद को मुबारक देनी शुरू हो गए। हाँ। आपके पेट से मौलाना की आवाज आ रही है, आप जन्नती हो गए। और तो और उधर हम एक दफा अपने गोरे दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हुए थे। तो रास्ते में मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। अच्छा। तो गोरा कहता है कि शायद इधर कोई एक्सीडेंट होया, इस वास्ते ट्रैफिक ब्लॉक हुई। हाँ। तो हमारा एक दोस्त पाकिस्तानी कहता है कि नहीं यार पता करो कि तेरे खोटी ने खोटा ना चुकिया गया। वो गोरा कहता है व्हाट डू यू मीन भाई खोटा चुकिया गया? तो उसने बताया, कहता है साड़ी उठे ट्रैफिक इसे तरह बंद होनी। खोटी रेडी जा रही होवे, अगर खोटा आगो चुकिया जावे तो फिर ट्रैफिक फंस जाए। जिन्नी हुण खोता रेडी किथे, हुण मॉडर्न दौर है, हुण ते चिंची भी चुकिया जांदा है। यार तू चिंची दी गल करना, तू ते बस विच पीछे बवे ते अगो बस चुकी। जैसे खुद तुम भी मजाक बना रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अपनी बुराइयां बता बता के दूसरे को हंसाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और खास तौर पे जब आप मुल्क की बात कर रहे हैं, अपना कंट्री की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो उस वक्त तो ख्याल करो यार सिर्फ आपका नहीं है, सारी कौम की बेइज्जती इज्जत का सवाल है। बिल्कुल सही। यार जिम्मी, हमारी बेइज्जती तो हमारे एयरपोर्टरों से शुरू हो जाती है। यहाँ से भी तो कितने लोगों को ऑफलोड किया गया है। यार उसकी वजह कुछ और है और वजीर आजम पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी ले लिया है और वीजा क्लियरेंस सिस्टम की मंजूरी भी दे दी है ताकि लोगों को एयरपोर्ट पे पहुंच के परेशानी का सामना ना करना पड़े। यार वैसे मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, तुसी तो माशाल्लाह इंटरनेशनल फनकार हो, तुसी तो आने जाने हो बाहर दे मुल्क शो करने वास्ते। आप मुझे बताओ आप क्या तमाशे देखते हो? इस तरह की हरकतें जो करते हैं हमारे अपने एयरपोर्टों के अंदर या जहाज के अंदर, जी जी। इस तरह किसी बाहर के मुल्क के एयरपोर्ट पे या किसी एयरलाइन में बैठ के जहाज के अंदर ऐसी हरकतें तो करके दिखाओ। हाँ जी। इधर तो लोग बैठते हैं तो एयर होस्टल बेचारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ है। हाय। बदतमीजियां करते हैं बिल्कुल। और कोई अपने कवानीन को इधर ओबे नहीं करता है। जी। नहीं भी ट्रे लगी हुई तो 6-6 वाली बैल दे के पानी मंगाने ने, हाय। और ऊपर से किसी को कहें कि यार क्यों तंग कर रहे हो, तो कहते हैं इतनी महंगी टिकट लाई हो पानी भी ना पीवी है। और मैंने कहा यार 6 बोतलें तुम पानी की पी बैठे हो, कौन सी तुम अपने पेट के अंदर मुंजी बीज बैठा है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਮੀ ਭਾਈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਧੇ ਭਾਂਡੇ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो? केड़े चिंटी दे विच रोटी वरताई जानी है? नहीं जिमी भाई, मैं कई मरतबा हवाई सफर भी करता हूँ, वही बात, ये सिर्फ हंसाने के लिए मुझे चोर बना रहा है। हाय। नहीं, वो नाम ही बनाए तो तू शक्लो लगना भी है। एक बात मैं समझा रहा हूँ फिर उसी के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें ना किया करो। असल में जिमी भाई ऑरेंज ट्रेन यहाँ ऊपर से भी गुजरती है ना, तो ये ऑरेंज ट्रेन में बैठ के नीचे देख के कहता मैं हवाई सफर कर रहा हूँ। लेकिन जिमी मैं हंसाने के लिए नहीं बात बताने लगा। एयरलाइन के 2-3 कंबल आपको गौरी साहब के घर से भी मिल जाएंगे। यार फिर वही बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें ना करो यार। देखो बात यह है कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है। हमने खुद इसको बुरा बना बना के, बुरा पेंट कर करके, बुरी बातें कर करके ज्यादा गंदा कर लिया। बिल्कुल सही। खुदा के लिए आप ये देखें, जब आप स्पेशली कहीं इंटरनेशनल लेवल पे मूव कर रहे होते हैं तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो बात मैं कर रहा हूँ जी, उसमें मेरा कंट्री का या मेरी कौम का तो
बेइज्जती नहीं हो रहा? सही बात अब मैं कैसे मान लूं कि गौरी के घर में चोरी ने कंबल यार वैसे जिमी मैनू इन्हें बिस्ते इन्ना नहीं कीता जिन्ना तू करन दिया यार। यार मेरे घर कित्थों होने जहाज दे कंबल? मेरे घर ते अपना खरीदा हुआ कंबल नहीं गा। तो सर्दियां फिर पराली च बांध के सोना है। यार मैं रजाई लेता हूँ वो जिसमें से बल्ब नजर नहीं आता। चलो विचों तेनू ही बल्ब नजर आना है ना, बाहर वालियां नू ते तू विचों नहीं ना नजर आना। देखो बेशक बल्ब नजर आने वाली रजाई होवे, हाँ कलाल ने पैसियां दी जो रजाई होनी है उहदे उत्ते प्राइड फील करना चाहिए। बिल्कुल जिमी है जी तुसा ने इलामा इकबाल वालियां सोचा ने ना, इसनी वजह तो मैं पाकिस्तान खजल पे होना, नहीं तो कदों दा मैं बाहर सेट हो गया सा। तू मेरी सोचा नहीं वजह तो नहीं खजल हो रहा, तू अपनी बदनीयती नहीं वजह तो खजल हो रहा। अपनी नीयत साफ कर, सही तरीके नाल जा बात फिर जा से। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर जरा उससे ज्यादा फीस ले ले तो वो आके घर कह रहा होता है इस मुल्क च बंदा सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, मैंने चूंकि ऑब्जर्वेशन अपनी ऑन रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी जी मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं अपने अवाम को, तो मैं देखता हूं कि कोई भी बंदा जो है ना, खा वो किसी भी शोबे में है, 90% लोग अपनी जॉब से, अपने शोबे से, अपनी लाइन से मुतमईन ही नहीं है। हर दूजा बंदा, हर तीजा बंदा, बल्कि हर बंदा ही तकरीबन आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि यार इस मुल्क च सिर्फ बिजनेसमैन जड़ा ना जी वो ही ठीक रहता है। कोई कह रहा होता है नहीं भाई जी इस मुल्क च रहने वास्ते बंदे नूं पुलिस च होना चाहिए। कोई डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर जरा उससे ज्यादा फीस ले ले तो वो आके घर कह रहा होता है इस मुल्क च बंदा सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी बंदा अपनी फील्ड से मुतमईन नहीं। वैसे अजीजी मैंने ये हिसाब लगाया है कि इस मुल्क में टौर से रहने के लिए बंदे को सहाफी बनना चाहिए। वैसे तो तू भावे सहाफी बन ते मेरे लो मुर्गा बन, मगर ये जो तुमने हिसाब लगाया है, हाउ डेयर यू यार, अभी चंद दिन हुए हैं इसे प्रोग्राम में आए हुए और ये हिसाब भी लगाने शुरू हो गया। बड़ी बात ये तो 4 दिन और लंघे तेने प्रोग्राम च रेड़ी ला लेनी। यार क्या बात कर रहे हो, दानिश्वरों की सीटिंग है, इसमें हिसाब लगाना कोई बुरी बात नहीं है। हमें दानिश्वर कह रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत अल्लाह ने तेनू बड़ा देना तेनू अल्लाह ने। जी जी क्या कहने, एवं तेरे बच्चे सेट नहीं हो गए। आजम साहब तुसी बनना चाहते हो साफी, मैं तो सियासतदान बनना चाहना, ओदे बारे च कोई सोचो। बहुत अच्छे, बनना ये चाहता है तो असी सोचिए, यानी हले सियासतदान बनया नहीं तो सोचन का काम छड़ देता। मुजफ्फर तू लोकल जिया परवेज खटक बन के फिरदा रहे। मुजफ्फर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे सियासतदान बनना है, इंसान बन जा तेनू मैं कह रहे। ओ भाई अगर उसे गाइड कर सकते हो तो गाइड कर दो, वो तुमसे रहनुमाई मांग रहा है। क्यों जी, हुण दसो, यानी हले सियासतदान बनया नहीं तो मंगना भी शुरू कर देता। रहनुमाई मंगनी शुरू करती है, अगो फिर हौली हौली फंड भी मंगेगा। वो क्या कहते हैं कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। वैसे तो तेरा मुंह तिखा ही है, मगर सियासतदान जो बनते हैं ना जी वो बचपन से ही बनते हैं। यार ये क्या बात हुई, इस उम्र में क्यों नहीं बन सकता वो सियासतदान? नहीं जी, बात तो आपकी ठीक है, बन सकता है, बन सकता है। जिस तरह उसने हमें कहा कि सोचो, खुद उसने सोचना भी छोड़ दिया है। फिर तुम बता रहे हो कि रहनुमाई मांग रहा है, मंगना भी उन्हें शुरू कर देता है। ये तो मेरा ख्याल है सिखिया सिखाया सियासतदान बना हुआ है। और अजीजी इसने खाना पीना भी इसलिए कम रखा हुआ है कि सियासतदान बनने के बाद खाऊंगा। नहीं यार, मैं सियासतदान बन के अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बस जी बन गया बन गया बन गया, सियासतदान बन गया। पहला जुमला ही उसने पक्के सियासतदानों वाला कहा है। ये जिस किस्म के जुमले ये बोल रहा है ना जी, इससे ज्यादा सियासत और क्या रह गई है अब? तुम तो ऑलरेडी बने बनाए सियासतदान हो। थैंक यू थैंक यू। बल्कि मैं समझता हूं कि ग्रेजुएशन अभी बैठे बैठे इसने सियासत की कर ली है। अच्छा, बहरहाल जितना मैं गाइड कर सकता हूं कर देता हूं। पाकिस्तान में सियासतदान बनने के लिए गिनती के कुल कोई
20 जुमले याद करने होते हैं। अच्छा उनमें से 10 हुकूमत वाली पार्टी में जाके बोलने होते हैं जी। और 10 अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के बोलने होते हैं। वाह वाह वाह। बार बार वही फिक्रे दोहराने होते हैं। कुछ ज्यादा मुश्किल काम तो अब पाकिस्तानी सियासत में रह नहीं गया, हाय वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जी। लिखते जाओ अगर तुम बनना चाहते हो तो। नहीं आप बताएं, मैं ऐसे ही याद कर लूंगा। पहले मैं आपको हुकूमत वाले फिक्रे बता देता हूँ। वाह पहला जुमला है, हमने सख्त नोटिस ले लिया है, अवाम को रिलीफ देंगे, हाय हाय। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाह वाह वाह। अच्छा ये 3 हो गए ये। नहीं 3 नहीं, ये इको ही है। ये इको ही किसी हादसे के ऊपर बोले जाते हैं ना। हाँ हाँ, ये जुमला तो समझो पक्की क्लैप भी होती है, क्योंकि हर वजीर मशीर बड़ा अफसर ये जुमला ऐसे दबंग अंदाज में और ऐसी अच्छी वेरिएशन के साथ बोलता है जैसे सियासत से पहले वो थिएटर में काम करता रहा। हाय। बस इतना समझ लो कि मुल्क में जब भी अवाम बिजली गैस पेट्रोल की किल्लत या महंगाई के हाथों मजबूर होकर एहतजाज करते हैं जी। तो अरबाबे इक़्तिदार जो होते हैं उनकी शिकायत का सख्त नोटिस लेते हैं। हाँ जी। और ये नोटिस इतना सख्त होता है कि नोटिस लेने के बाद भी जिस चीज के खिलाफ नोटिस लिया हो ना वो जारी सारी रहती है। उससे ये पता चलता है कि वाकई यार इस नोटिस ने इन चीजों को बड़ा सहारा दिया। हाय हाय। अच्छा दूसरा जुमला पहला तुमने लिखा है? नहीं मैंने याद कर लिया है। नहीं यार ये लिख नहीं रहा, मैंने नहीं सुना। यार सुनाओ तुम, उसने याद कर लिया है। चलो ठीक है जी, आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो फिर सुना देता हूँ। जी। दूसरा जुमला ये है कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। अच्छा ये जुमला कहाँ कहाँ बोलना है? ये जुमला हर उस जगह पे बोलना है जहां किसी को होटल वाला ग्रेवी देने से इनकार करे या रेडी वाला मुफ्त मूंगफली उठाने से मना करे या फिर आपकी बात मानने से इनकार करे या आपके मिजाज के खिलाफ बात करे। हाय। वहां कह देना है कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। वाह वाह वाह। तीसरा जुमला जरा छोटा है मगर बहुत अहम है, वो भी याद कर लो। सीनियर सियासतदान मुजफ्फर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। हाय। इस जुमले की तासीर सरकारी दफ्तरों में फाइलों के अंबार देखकर और फिर लोगों को खज्जल होता हुआ देखकर या अपना कोई सरकारी नेग्लिजेंसी पर बोलना है। बिल्कुल ठीक। समझ गए ना? उस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लेना मगर ये जुमला जरूर बोल देना है कि शदीद बरहमी का इजहार किया। बिल्कुल। ये जुमला लोगों को वक्ती तौर पर ठंडा करने के लिए और उनकी गालियों से बचने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। वाकई अजीज़ी ये जुमला तो बहुत बोला जाता है और सियासत के लिए बड़ा अहम हो चुका है और उसके लिए जिम्मेदार और कसूरवार दरअसल वो जाकर जो जुमला बोल रहे होते हैं वो खुद होते हैं, क्योंकि उनकी किसी नाकिस पॉलिसी की वजह से, प्लानिंग की वजह से वो मामला ताख़ीर का शिकार होता है। बिलफर्ज किसी अस्पताल में गए, वहाँ पर मरीजों ने शिकायत की कि अद्वियात मुयसर नहीं हैं। अब अद्वियात क्यों मुयसर नहीं हैं? क्योंकि पीछे से फंड्स नहीं हैं और ये जिम्मेदार कसूरवार खुद हुकूमत है। कहीं जाएंगे किसी तरक्याती मंसूबे पे, वहाँ पर भी जाकर ये जुमला बोल देंगे। किसी दफ्तर में जाएंगे, लोग वहाँ पे परेशान होंगे, उनको देख के उनको ठंडा करने के लिए आर्जी तौर पर ये जुमले बोल दिए जाएंगे। इस जुमले ने जहाँ पर अहमियत इख्तियार कर ली है वहाँ पर अपनी अहमियत खो भी दी है। सुनिए जी कितना अहम है ये जुमला। जर्नलिस्ट खुद मेरी बात की तायद कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात ये बहुत जरूरी है कि शदीद बरहमी का इजहार किया। है। शदीद नाल जरूर ला लवी, निरी बरहमी तेरे कोलों नहीं होनी। देख लो अजीजी, कहीं इसे शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कुड़ा लेना पड़ जाए। अच्छा एक और जुमला जो बार बार दोहराया जाता है, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जी जी। वो दोनों बेंचों के ऊपर आपके काम आएगा। वो कौन सा है? वो ये है जी कि ये सब हमारे लीडर का विजन है। कोई जगह हो, कोई मौका हो, बस हिसाब लगा के कह देना है कि ये तो हमारे कायद का विजन है, ये तो हमारे कायद ने सोचा था, हाय हाय। इसकी शुरुआत तो हमारे कायद ने की थी। हाँ। केड़ा किसी ने पिछो बोलन जाना कि किन्ने शुरू किया। वीएन कहना, वीएन कहीं ये ना कह देना कि ये हमारे कायद का टेलीविजन है।
इस फिक्रे की तो बड़ी कमाल मिसाल मौजूद है। जब ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल जीता तो वो वीडियो सामने आई कि जहां पर राना मशहूद साहब मौजूद थे और वो शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं कि जनाब ये तो आपका विजन है और आपके विजन का नतीजा है। हाय 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 हाला उस दिन पहली बार शहबाज शरीफ साहब को पता लगा ही कि नेजा सुटी दा किवें। अच्छा एक और जुमला याद कर लो। हाय 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 अली मुमताज साहब जरा जुमला सुने जी। ये भी जुमला बहुत अच्छा रहेगा मगर हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठे हुए। अच्छा। मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है या मैंने रिपोर्ट तलब कर ली है। एक कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं तलब करनी, वो वाकया हो जाए या कोई बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाए तो उधर ये कहना होता है कि भाई जी मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, या फिर कहना है कि मैंने रिपोर्ट तलब कर ली है। यकीन करो किसी भी वाक़े या हादसे पर मिट्टी डालने के लिए ये जो जुमला है ना, ये बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। वाह 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 वाह। वैसे भी रिपोर्ट तलब करना सियासतदानों के बाएं हाथ का खेल होता है। ये अलग बात है कि ऐसी रिपोर्ट्स को भी अक्सर जिन भूत ही ले उड़ते हैं और फिर खामोशी से छुपा दिया जाता है। यानी खास तौर पे जिसकी रिपोर्ट तलब की जाती है ना जी, वो तलब नहीं की जाती, वो रिपोर्ट खिसक दी जाती है। मुजफ्फर ये तुम्हें गलत सियासत सिखा रहा है, किसी सही दानिश्वर से राब्ता करो। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।